आया करो, जमी पर बोझ नहीं, जमी का हिस्सा बताया करो। हो औरत यह सोचकर घबरा मत जाया करो। आज के इस बेहद खास कार्यक्रम अस्मिता पूर्वा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह हमारा सौभाग्य है आज हमारे बीच पद्मश्री डॉक्टर सुधा कौल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं। डॉक्टर सुधा कौल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेरिब्रल पैल्सी कोलकाता की फाउंडर, ट्रस्टी एवं वाइस चेयरपर्सन हैं। डॉक्टर सुधा कौल ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन में पीएचडी होने के साथ साथ इसी विषय पर कई किताबों की लेखिका हैं। डॉक्टर सुधा कौल को अप्रैल 2010 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। थैंक यू। मैं स्वाति, मैं सुशीला छेत्री, मिसेस निशा कलिता, रीजनल प्रेसिडेंट आवा की ओर से माननीय मुख्य अतिथि महोदया डॉक्टर सुधा कौल तथा इस कार्यक्रम के सूत्रधार मिस्टर लोकेश नथानी और मिस अनुप्रिया का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अब मैं मिसेस निशा कलिता, डॉक्टर सुधा कौल और मिस्टर लोकेश नथानी से अनुरोध करती हूँ कि वह अपने कर कमलों द्वारा पारंपरिक दीप प्रज्वलित करें। धन्यवाद। आप सभी का हार्दिक आभार। अब मैं माननीय रीजनल प्रेसिडेंट आवा मिसेस निशा कलिता से निवेदन करती हूँ कि आप मंच पर आकर हम सभी को संबोधित करें। आज की इस सुंदर सुबह को यहाँ पर उपस्थित सभी आवा मेंबर्स और उपस्थित सभी को और ईस्टर्न कमांड के सभी स्टेशन से ऑनलाइन से जुड़ी हुई आवा मेंबर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ हमारी चीफ गेस्ट डॉक्टर सुधा कौल का। हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने हमारे लिए समय निकाला और यहाँ पर आए। साथ ही मैं हमारे सभी गेस्ट का भी स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम के क्यूरेटर डॉक्टर मिस्टर लोकेश नथानी, उनकी सहकारी मिस अनुप्रिया चौधरी और सभी पार्टिसिपेंट को मेरी शुभकामनाएं। आप में से कुछ लोग आज ये प्रोग्राम के बारे में जानते हैं और बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। क्या है आज का प्रोग्राम? आज आप सुनने वाले हैं हमारी कहानियाँ, जो परियों या पंचतंत्र की कहानियाँ नहीं हैं। ये हमारे आवा मेंबर्स की आप बीती कहानियाँ साहस की, धैर्य की, चुनौतियों की, दर्द की और जीत की।
ये कहानियाँ आपको शायद हंसाएगी, रुलाएगी, हो सकता है आप इसको सुनकर सहम जाए और आप इंस्पायर भी होंगे, जागृत भी होंगे, सोचने पर तो ज़रूर मजबूर हो जाएंगे। आपको अपनी भावनाओं पर शायद काबू पाना मुश्किल लगेगा। इस भावनाओं को सही दिशा अगर आप दोगे तो आप भी अपनी कहानी सुना पाओगे। और आशा है कि अस्मिता पूर्वा के अगले प्रोग्राम में आप में से ही कुछ इस मंच पर खड़े होकर अपनी कहानी सुनाएंगी। हमारा सपना यही है कि हम अपनी कहानियों को एक दूसरे को सहारा दें, चुनौती दें, प्रेरणा दें, कॉन्फिडेंट दें और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ाएं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी इस बात को ध्यान रखें कि आज आप जो कहानियाँ सुनने वाले हैं वो सच्ची कहानियाँ हैं, विषय सीरियस है और मैं जानती हूँ कि आप सब सेंसिटिव रहने के साथ साथ रेस्पेक्ट के साथ सभी पार्टिसिपेंट को मनोबल बढ़ाएंगे। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सबको फिर से स्वागत करती हूँ और कहानी आइए सुनते हैं इंस्पायरिंग कहानियाँ। दोस्तों, एक किस्सा सुनाऊं। कई साल पहले की ये बात है। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। सो दोस्तों, इट्स ऑल अबाउट किस्से एंड कहानियां। जिंदगी क्या है? जिंदगी हमारी बहुत सारी कहानियों का एक मिश्रण है। आप जो जिंदगी से सीखते हैं हम उसे कहते हैं लाइफ लेसन्स या एक्सपीरियंसेस, और वही लाइफ लेसन जब आप किसी और की जुबानी सुनते हैं तो वो बन जाता है इंस्पिरेशन, मोटिवेशन। अस्मिता पूर्वा में आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत है और मेरा आप सबको नमस्कार। हर काम, हर मकसद के पीछे एक कहानी होती है। क्या आप जानना चाहेंगे अस्मिता की कहानी? नहीं? तो आप जोर से बोलिए, नहीं तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं आएगी। तो आप सबको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि अस्मिता का पहला बीज यहां फोर्ट विलियम में बोया गया। Isn't that a great thing? तो तालियां बजाइए फिर आप। दिसंबर 2021 में मेरी आवा ईसी की रीजनल प्रेसिडेंट मिसेस अर्चना पांडे मैम से मुलाकात हुई। डिस्कशन के दौरान मैम ने कहा कि लोकेश, क्यों हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहां पे हमारी फौज के पीछे की फौज यानी आप सब लोगों की कहानियां हम दुनिया के सामने ला सकें। 30 जून 2022 को हमारी पहली मीटिंग हुई दिल्ली में, जहां पे हमने बहुत सारे ऑप्शंस डिस्कस किए। फिर क्या था? मैम का सपना, उनके गाइडलाइंस और ब्लेसिंग्स का नतीजा अस्मिता का जन्म। इंस्पायरिंग स्टोरीज बाय आवा। तो आप सब के लिए और अस्मिता पूर्वा के लिए एक बार जोरदार तालियां। अस्मिता का मकसद क्या है? अस्मिता का मकसद है आपको अपनी कहानियों से मिलवाना, अपने आप को, अपने काम को, अपने हुनर को पहचानना, और सिर्फ उसे अपने तक सीमित नहीं रखना, उसे हर वो लोकेशन, हर वो शहर, हर जगह जहां आप रहते हैं वहां पे आप इसके बारे में बात करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को, आवा मेंबर्स को इसका फायदा हो। आज कहने को तो यहाँ पे 9 कहानियाँ प्रस्तुत की जाएंगी, लेकिन मेरे लिए 9 कहानियाँ नहीं है, क्योंकि उन 9 कहानियों में आप सबकी भी कहानी है। तो ये 9 नहीं, 900 नहीं, 9000 नहीं, शायद 9 लाख आवा मेंबर्स की कहानी है वो। आज यहाँ पे आप सबको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत सारी सुनहरी यादें, नए दोस्त, नई सोच, बहुत सारी उम्मीद, अपने सपने, बहुत कुछ मिलेगा। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप यहाँ से आज क्या ले जाना चाहेंगे। आप सब कुछ भी ले जा सकते हैं या कुछ भी ले जा सकते हैं। कहानियाँ एक इमोशन है, आज उस इमोशन को बाहर आने दें। जब आप अपने स्पीकर्स की कहानियाँ सुने और आपको कोई भी ऐसा वाक्य लगे जहाँ पे आपका दिल करे कि ताली बजाना है, अपने आप को रोकिएगा मत। अगर आपकी आंखें भर आए
अपने आप को रोकिएगा मत। क्यों? क्योंकि आज आपको दिल से यहाँ पे माने बहाना है, अपनी अपने इमोशंस को बहाना है, रोकिएगा मत, बहने दीजिए। मैं उन सभी 9 स्पीकर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे और अनुप्रिया को ये मौका दिया कि हम उनके साथ काम कर सकें। सो मेनी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द 9 स्पीकर्स। एंड मैं अनुप्रिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने रात दिन एक करके 9 स्पीकर्स के साथ सारी की सारी कहानियों को क्यूरेट किया है, उनको मेंटोर किया। सो थैंक यू अनुप्रिया फॉर द वंडरफुल वर्क। I also want to thank our regional president, Mrs. Nisha Kalita ma'am, and the entire EC team, AWA EC team here, जिन्होंने मुझे और अनुप्रिया को ये मौका दिया कि हम आपकी कहानियों का हिस्सा बन सके और आपके साथ खड़े हो सके। जाते जाते मैं 4 पंक्तियाँ जो मेरी एक दोस्त ने लिखी है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जब तपता है तब सोना कुंदन बनता है, संघर्ष से तप कर मानव निखरता है। ऐसे मानव अपनी कहानी से इतिहास खुद अपना रचाते हैं। इनकी कहानी सुनकर हम सभी अभिभूत हो जाते हैं। हमारे हृदय पर ये अमिट छाप छोड़ जाती हैं। इनके संवाद हमारे अंदर भी कुछ नया करने का जज्बा जगाती है। आइए हम सब मिलकर इनकी जुबानी सुने इनकी कहानी। जय हिंद। कहानी कहने का प्रशिक्षण देने में मदद की है। अनुप्रिया करियर आफ्टर फैमिली एंटरप्राइजेस में एक नेशनल बोर्ड की सदस्य हैं एवं टेडिस चौरंगी में क्यूरेटर है, जो अचीवर्स को उनकी सर्वश्रेष्ठ माई स्टोरी क्यूरेट करने में मदद करती हैं। प्लीज वेलकम मिसेस अनुप्रिया चौधरी। थैंक यू एवरीवन। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? क्योंकि मेरे कानों में सिर्फ तालियां गूंज रही हैं अभी, क्योंकि आप बहुत सारी तालियां बजाने वाले हैं आज। मुझे आप लोग से, कोई ऑथर्स हैं क्या यहाँ पर? कल बात हो रही थी तो बोल रहे थे अमंग्स द आर्मी वाइव्स कुछ लोग हैं जिन्होंने बुक्स पब्लिश की हैं। कोई ऑथर्स हैं क्या यहाँ पर? ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। अच्छा, एक बात सोचकर बताइए मुझे कि कोई भी ऑथर एक किताब क्यों लिखता है? क्या रीज़न होगा कि एक किताब जितनी मेहनत लगती है, इतना लिखना पड़ता, हम एग्जाम का आंसर शीट लिखने में आफत आती है हम लोगों को, लेकिन एक पूरी किताब लिख डालता है एक लेखक, क्यों ऐसा करता है? शशि, आप बोलना चाहेंगे? इमोशंस हैं। और कुछ? मिसेस हांडा? अंदर कुछ दबा हुआ है जो चाहते हैं कि दुनिया पढ़े। It's something similar to what our participants are going to do today, कि कुछ कहानियां थी, चाहते हैं ज्यादा लोग बोलें। अब 12 मिनट का टाइम दिया गया तो बोलकर बोलेंगे, अदरवाइज आप कहानी लिखकर भी बोल सकते हैं, राइट? ऐसा ही हुआ था जेन ऑस्टिन के साथ। जेन ऑस्टिन का नाम सुना है यहाँ पर लोगों ने? प्राइड एंड प्रेजुडिस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, विमेन ऑथर्स में पूरे विश्व में आई थिंक शी इज अमंग्स द फर्स्ट ऑथर्स जिन इतनी पॉपुलर हुई। पर उनके लाइफ की एक ट्रेजेडी है और वो ये है, शी लिव्ड फॉर 42 years. At 35 years her first novel was published. फर्स्ट नॉवल 35 साल की उम्र में आया, और वो जो 35 साल की उम्र में फर्स्ट नॉवल आया था सेंस एंड सेंसिबिलिटी, वो एक्चुअली उनके नाम से पब्लिश नहीं हुआ था, क्योंकि उनके कैरेक्टर्स इतने रेबल किस्म के कैरेक्टर्स होते थे, ऐसे क्रांतिकारी कैरेक्टर्स होते थे कि उस समय की सोसाइटी, जो कि यूरोपियन सोसाइटी है, सपोजिटली द वेस्टर्न सोसाइटी, इवन दे डिड नॉट एक्सेप्ट हर। सो शी स्ट्रगल्ड ऑल हर लाइफ, एंड उनके चले जाने के बाद 42 इयर्स की उम्र में देहांत होने के बाद किसी ने बोला अब तो वो रही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अब उनके नाम से छापना शुरू करो। एंड हर बुक्स हैव बिकम some of the most read books across the world, right? Coincidentally, इंडिया में भी जो सबसे पहली ऑथर थी वो वेस्ट बंगाल से थी, और वो भी लिखती थी, उनको भी बढ़ावा दिया गया उस समय के रेवोल्यूशन, राजा राम मोहन जी के रेवोल्यूशन की वजह से, और उनको बढ़ावा दिया गया और वो उन्होंने अपनी कहानियां लिखनी शुरू की, पर फेम कभी मिला नहीं उनको। लेकिन आज डिजिटल एज में आपको किसी और के बढ़ावा देने की, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। इफ यू हैव अ स्टोरी, यू कैन एक्चुअली
claim your fame yourself. तो आज मैं 5 मिनट लूंगी सिर्फ इस बारे में बात करने के लिए कि एक तो किताबें लिखते क्यों हैं. अभी तक हम जानते थे सिर्फ इमोशंस के लिए, कुछ कहानियां हैं, कुछ इमोशंस हैं वो शेयर करने के लिए. बट एक्चुअली देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई यू कुड राइट अ बुक. अगर आप कुछ बिजनेस विमेन है यहाँ पर, होम बेस्ड बिजनेस या कुछ चलाती है, मैंने देखा एक आधा हाथ खड़ा हुआ पीछे, मिसेस हांडा. यस, सो एक्चुअली आप अपना एक्सपर्टीज और अथॉरिटी एज अ फिटनेस कोच दिखाने के लिए भी बुक लिख सकते हैं आज के दिन. If you want to grow your business as a wellness coach, as a trainer, you can write a book because business growth is one of the objectives for writing a book today. आप कैसे देखेंगे, कैसे मैं इस चीज को प्रैक्टिस कर रही हूँ, you will see as I progress in my presentation. Revenue stream. मेरी एक फ्रेंड है आरती वी रमन बोल के. She wanted to become an author. वो ऑस्ट्रेलिया गई और वहां पर उसे बोल दिया गया कि लिटरेरी लिखना, तुम्हारे जो ट्रेडिशनल लिटरेरी फिक्शन लिखते हैं ऑथर्स, वो लिखना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम छोड़ दो. वो वापस आ गई, कुछ दिन डिप्रेशन में रही, हाय अब मेरी लाइफ का क्या होगा, मुझे तो और कुछ आता नहीं है. एंड देन शी टुक चार्ज ऑफ हर लाइफ एंड शी स्टार्टेड राइटिंग. 10 साल की जर्नी में शी हैज रिटन 25 बुक्स. She is one of the most celebrated independent authors. I'll tell you what independent is. Independent authors of India. And she earns in 6 figures every month. Right? So, आप actually अगर आपके पास कहानियां हैं, you could publish books to generate revenue for yourself. एक side income नहीं बोलेंगे, income generate करने के लिए. And then of course passion, जो कि हमारा ट्रेडिशनल रीजन है. मेरे पास कहानियां हैं, मैं कुछ बहुत स्ट्रांगली फील करती हूँ. आई वॉन्ट टू राइट अ बुक, आई विल राइट अ बुक. ऑलराइट, सो हाउ टू पब्लिश योर बुक, कैसे स्टार्ट करें. बिकॉज यहाँ पर आई वॉज हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद समबडी, वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, और उन्होंने बताया कि मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं हु हैव बीन लाइक हाई फ्लाइंग करियर्स. बैंकर्स रह चुके हैं, टीचर्स रह चुके हैं, स्कूल के प्रिंसिपल रह चुके हैं, उनको कभी फुर्सत नहीं मिली और अब वो रिटायर हो गए हैं तो बहुत टाइम है उनके पास, उनको लग रहा है क्या करें. सो 2 of her friends had written books. She had written books, she had published her own book. लेकिन आप अगर चाहते हैं कि आपके पास कोई कहानी है बताने के लिए, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि किस तरह की किताब लिखनी चाहिए मुझे. तो एक तो जनरल है, हमारे पास इमोशंस हैं, कहानी है, हम अपनी कहानी ना बोलकर किसी और की कहानी बताना चाहते हैं. दे से फिक्शन इज अ फिगमेंट ऑफ रियलिटी. हम लोगों को बोलते हैं ना कि अरे दिस इज अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, बिना बात के सोच के बोल रहे हो. लेकिन ऑथर्स जो लिखते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ देखा होता है, कुछ सोचा होता है, कुछ फील किया होता है और उसको वो अपनी कहानी में डाल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल फॉर माई सेल्फ, मैं जब भी अपने फ्रेंड्स के साथ बैठती हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो मैं डिस्क्लेमर डाल देती हूँ, भाई मेरे साथ बैठोगे, ये इंसिडेंट मेरी किताब में एक छोटे से सीन के रूप में चला जाएगा. सो यू कुड राइट फिक्शन बुक्स, गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम थिंग्स अराउंड यू एंड राइट दोज बुक्स. कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जॉनर्स के फिक्शन में. आजकल सबसे ज़्यादा जो चलता है वो है कॉन्टेम्प्रेरी फिक्शन, फिर है सस्पेंस थ्रिलर, थोड़ा सीरियस स्टाइल का फिक्शन. देन देर आर रोम कॉम्स, ओके, विच इज़ अगेन लाइक कॉन्टेम्प्रेरी. ड्रामा है एंड लिटरेरी फिक्शन, जो ट्रेडिशनली हम जानते हैं कि लोग लिटरेचर पढ़ेंगे, उसके बाद बुक लिखेंगे, वो पब्लिशर के पास जाएगा. वो वाला स्ट्रीम आज भी जिंदा है. But the surprising part is that a major set of books that is being published today does not lie in the literary category. Fiction में ये 4 categories हैं और non-fiction. Fiction is जैसे मैंने बोला कहानियाँ, okay? Non-fiction में autobiographical stories हैं, मेरे लाइफ की कहानी. essays हैं, so if you are an expert in an area, कोई teachers हैं, professors हैं, they want to write a book, मैम आपको बुक लिखनी होगी तो मुझे ज़रूर याद कीजिएगा, मैं बताऊंगी आपको कैसे बुक लिखनी है अगर आपने ऑलरेडी नहीं लिखी है. और I think I heard you are an author already, right? So you could actually write essays and I'm sure आपकी बुक कुछ autobiography और essays के बीच में कुछ रही होगी, right? Yes, मैम मेरे को खुश करने के लिए हाँ में हाँ भर दे रही है अभी. So that's there. फिर सेल्फ हेल्प बुक्स हैं.
आप में से कोई योगा टीचर हैं, अगर फिटनेस है, आप चाहते हैं कि बाकी लोग अपने आप बुक पढ़ के ये बात सीख सकें, तो वो हो जाती है स्किल डेवलपमेंट। पर अगर माइंडसेट चेंज करना है, एक्चुअल स्किल नहीं है, दैट बिकम्स अ सेल्फ हेल्प बुक। द मोस्ट कॉमन सेल्फ हेल्प बुक्स जो हम सब ने यहाँ पढ़ी होंगी विल बी डेल कार्नेगी की हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड मेक फ्रेंड्स। बहुत सारी गर्दन हिल रही है यहाँ पे, राइट? वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बुक्स। शिव खेड़ा की बुक्स किसने पढ़ी है यहाँ पर? बहुत सारे हाथ खड़े हो गए। दीज आर सेल्फ हेल्प बुक्स। और यही अगर हाउ टू डू एम्ब्रॉयडरी, हाउ टू डू क्विलिंग, अगर स्किल लेवल की बुक्स आप लिखते हैं, वो स्किल डेवलपमेंट बुक्स हो जाती हैं। सो दीज आर सो मेनी कैटेगरीज। इसमें 2 चीजें मैं नहीं ऐड कर पाई, रात को मुझे नींद आनी शुरू हो गई थी, एंड इट वॉज पोइट्री। सम ऑफ यू आई एम श्योर write poetry हिंदी में या इंग्लिश में, so you can publish a book which is a collection of poetry. Then you could also write short stories. अगर आपको fiction लिखना है, जरूरी नहीं है लंबे लंबे नॉवल लिखें। आज 100 पेजेस की भी बुक पब्लिश होती है, और वो 100 पेजेस की बुक पब्लिश करने के लिए आपको सिर्फ 10 शॉर्ट स्टोरीज चाहिए। 2000 वर्ड की अप्रोक्सीमेट लेंथ जो आज इन लोगों की स्पीच है, 2000 वर्ड की 10 स्टोरीज लिखिए एंड यू कैन पब्लिश अ बुक इफ यू हैव एन आइडिया। नाउ ये तो बात हो गई आपके स्टोरी किस तरह की लिखनी है। अब कैसे लिखेंगे? सो द फर्स्ट स्टेप इज यू आइडेंटिफाई योर जॉनर। जो मैंने अभी बताया आपको 12-13 जॉनर्स, आप उनमें से एक डिसाइड कीजिए। उसके बाद एक आउटलाइन क्रिएट कीजिए कि आप पहले ये कहानी, एक लॉजिकल फ्लो बनाइए, ठीक है? आप जब अपने आइडिया को ब्रेनस्टॉर्म करेंगे किसी के साथ, वो चैप्टर लेआउट होता है सिलेबस बुक में, पहले ये फिर ये फिर ये, तो वैसे ही आप एक लेआउट बनाएंगे। देन यू स्टार्ट राइटिंग। अच्छा, व्हेन यू राइट ना, यू लुक फॉर परफेक्शन। वो आपका काम नहीं है, वो एडिटर का काम है। तो आप ही अगर अपनी बुक एडिट कर रहे हैं तो उस समय आप एडिटिंग के बारे में नहीं सोचेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे ग्रामर गलत हो गई, सेंटेंस खराब हो गया, इंग्लिश ठीक है कि नहीं। आप एक ब्रेन डंप क्रिएट करेंगे। जस्ट राइट 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 राइट, लिखते जाइए लिखते जाइए लिखते जाइए। और जब आप लिख लें, 2 महीने के लिए उस किताब को छोड़ दीजिए, उस डॉक्यूमेंट को। मैंने 6 महीने के लिए भी छोड़ा हुआ है, पर 2 महीना के लिए तो डेफिनेटली छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको जब वापस आएंगे तो आपको खामियां दिखाई देंगी। सो वंस यू हैव डन दैट, आप पब्लिश करवाने जाएंगे किताब को। पहले के जमाने में पब्लिशर के थ्रू होता था, मोहताज थे, पर आज के जमाने में आप किंडल पे जा सकते हैं, एक डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, कैनवा पे एक कवर बनाइए एंड यू आर सॉर्टेड। आपको किसी की जरूरत नहीं है अपनी किताब पब्लिश करने के लिए। ये सब मैं क्यों बोल पा रही हूँ? क्योंकि 2016 में मैंने अपनी पहली कहानी लिखना शुरू किया। 2017 में मैंने सोचा मुझे बुक चाहिए हाथ में, तो कुछ भी करके आई जस्ट वेंट टू द पब्लिशर, गेव द पब्लिशर मनी कि जल्दी कर दो मेरा काम, एंड आई गॉट द बुक पब्लिश्ड। उसके बाद किंडल डायरेक्ट, अमेजॉन किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग बुक पब्लिश की। तब तक एक ट्रेडिशनल पब्लिशर ने सोचा अच्छा इनको चांस देना चाहिए, दे पब्लिश्ड अ बुक इन 2020। 21 में 2 बुक्स आई मेरी, विच वर कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट्स। I did collaboration projects with a community and I did these 2 books. And आज अगर आपको मेरी बात सुनकर लग रहा है यार कुछ तो मेरे अंदर भी है, मैं यहाँ खड़ी नहीं हो सकती हूँ लेकिन लिख तो सकती हूँ और दुनिया तक अपनी बात पहुँचा सकती हूँ, लेकिन आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं वो क्या है एग्जैक्टली, तो आई विल रिक्वेस्ट दैट यू रीड दिस बुक। दिस इज अ वर्क बुक। आप ये बुक रीड कीजिए, इसमें कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो कीजिए, एंड यू विल रियलाइज आपके अंदर कौन सी कहानी छुपी है और आप किस तरह से उसे दुनिया को बताना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।